हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके तेरा मेरा साथ रहे का पार्ट नंबर 21 लेकर आई हूँ। नेहा और अरुण को गए हुए आज 10 दिन हो गए थे। उनकी शादी के फंक्शंस में दिन बहुत ही हंसते मुस्कुराते बीते थे। नैना की ससुराल से सब लोग नेहा की शादी में उसके घर भी गए थे और वहाँ जिस खुश दिली से मम्मी जी और बाकी सभी उसके घर वालों से मिले थे वह दिल से बहुत खुश हुई थी। उसके दिल के तमाम वसवसे मिट गए थे। इस शादी से अने की भी एक अलग ही जगह मम्मी पापा के दिलों में बन गई थी। उनके जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगा। नारायणी जी आज नैना और नेहा को बहुत याद कर रही थी। नैना के साथ की गई नाइंसाफ़ी उन्हें रह रहकर कचोटने लग रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह इस वीकेंड पर नैना और अने को खाने पर बुलाएंगी और जो लापरवाहियां उनसे हुई हैं उनके लिए माफ़ी मांगेगी, जिससे नैना और अने के बीच भी सब ठीक हो जाए। आजकल उसे रोज ऑफिस अने ही ड्रॉप करता और पिक करता था। उसने राहुल की धमकी को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। हालांकि अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था। आज भी वही उसे ऑफिस ड्रॉप करके गया था। हर रोज की तरह उसने ऑफिस ख़त्म होने से पहले अने को फ़ोन किया था, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल था। वह बाहर निकलते हुए उसका नंबर मिलाने लगी। तीसरी बार में कॉल कनेक्ट हुई थी। आपका नंबर मिल नहीं रहा था। आप ठीक तो हैं ना? कहाँ पर हैं? उसने स्टॉप की तरफ चलते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, एक मीटिंग में था, बस अभी निकला हूँ। तुम ऑफिस में ही रहना, बस 20 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने में। लेकिन मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ। आप रहने दीजिए, मैं आ जाऊँगी। ओ नैना, बी केयरफुल, मैं बस पहुँच रहा हूँ। अने, आप पैनिक क्यों हो? नैना नैना, वह चिल्लाते हुए बोला, लेकिन कॉल डिसकनेक्ट हो चुकी थी। उसने कई बार कॉल किया लेकिन फ़ोन ऑफ हो चुका था। अने के एक बार के लिए होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना के फ़ोन को क्या हुआ है। उसने फिर से एक बार नंबर डायल किया था, मगर नतीजा हर बार की तरह 0 ही रहा। वह फास्ट ड्राइविंग करते हुए नैना के ऑफिस पहुंचा था। ऑफिस में बात हो रही थी कि कोई वैन आई और नैना को किडनैप करके ले गई। क्या इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं? यह सुनकर वह नीचे बैठता चला गया। उसे होश आया तो वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका सर अभी भी दुख रहा था। वह अने से बात कर रही थी जब एक वैन में उसे घसीट लिया गया था। फ़ोन उसके हाथ से छूट गया था। अंदर राहुल था और उसने पिस्टल पकड़ी हुई थी, जिसके पिछले हिस्से से उसने उसके सर पर तेज वार किया था और वह बिना कुछ बोले बेहोश हो गई थी। होश आ गया तुम्हें? वह सामने आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरी कमीनगी आज पहली बार उसे नजर आ रही थी और इस लम्हे आज पहली बार उसे दिल से यकीन हुआ था कि अने ने जो भी इस शैतान के बारे में कहा था वो सब कुछ सही था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने चिल्लाकर पूछा। वह उसके पास आया और उसके बाएं गाल पर थप्पड़ मारा। वह तकलीफ से आंखें बंद कर गई। उसने आंखें खोलकर उसे देखा, मगर तभी उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ पड़ा था। मारे दर्द के उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तेरे थप्पड़ का जवाब देना था और जो तुझसे शादी करने पर मिलता वह सब भी हासिल करना था। वह हंसा। तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, वह चिल्लाई। बहुत चाहता है ना तेरा पति तुझे, देख अब कैसे कीड़े की तरह रेंगता हुआ आएगा। यह कहकर उसने अने को फ़ोन किया था। तेरी खूबसूरत बीवी मेरे पास है। नहीं, कुछ कहना नहीं बेटा, सिर्फ सुनना है। अभी तक सही सलामत 1 पीस में है। अगर चाहते हो कि ठीक रहे तो 25 लाख का इंतज़ाम कर जल्दी। फ़ोन करके बताऊंगा आधे घंटे में कहाँ आना है। वह नैना का मुंह हाथ से दबाए हुए था ताकि वह बोल ना सके। अब उसने हाथ हटा लिया। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। अनेक कुछ नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हारी गलतफहमी है। वह आएगा, ज़रूर आएगा, अपने साथ 25 लाख लेकर, मगर उसे तू नहीं, उसकी मौत मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुझे मैं अपना बनाऊंगा। वह भी मरेगा और तुझे बेचकर लाखों कमाऊंगा मैं। बेचकर? इसका मतलब अने सही कह रहे थे। तुम सच में जानवर हो, वह दांत पीसते हुए बोली।
उसने उसे एक थप्पड़ और मारा। उसके होठों के किनारों से खून निकलने लगा। अभी तूने मेरा जानवरपना देखा कहाँ है? रही बात बेचने की, हाँ करता हूँ मैं ऐसा, काम है ये मेरा। तेरा बाप उसे बहुत सनक चढ़ गई थी तुझे पढ़ाने की, नहीं तो बहुत पहले ही शादी हो जाती। फिर तेरी दुश्मन नताशा ने मुझे फ़ोटो भेजे तो मैं बहुत हंसा था। उसे मैंने अपना असली मकसद बताया तो वह मेरे साथ हो गई। उसने तुझे बर्बाद करना था, लेकिन असली परेशानी तेरे पति ने शुरू की। उसने मेरा अगला पिछला सारा चिट्ठा उधेड़ डाला। जितनी लड़कियों को बेचा था सबका पता लगवाया और उन्हें छुड़वा दिया और मेरे पीछे पुलिस को लगा दिया। उस दिन शादी के रोज़ मुझे पुलिस पकड़ने आने वाली थी। जब नताशा का फ़ोन आया कि मेरे नाम का वारंट इशू हो चुका है, शादी की रस्मों में बहुत टाइम लगता, क्योंकि तेरा पंडित बाप मानता नहीं बिना रस्मों के, और पुलिस मुझे पकड़ लेती। तब उन फोटो का सहारा लेकर शादी तोड़ी और पुलिस के आने से पहले गायब हो गए। तेरे उस पति ने मेरा धंधा बंद करवा दिया। फिर एक बार नताशा ने तेरे बारे में बताया और तुझे रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह आगे बढ़ने लगा। वह खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। अने, नैना, नैना। वह उसकी तरफ बेचैनी से बढ़ा था। चेहरे पर छपे उंगलियों के निशान और होठों से बहता खून जुल्म की दास्तान खुद ही कह रहा था। जिस लड़की को उसने कभी मैली नज़र से देखा तक नहीं था, उसका यह हाल देखकर उसका खून खोल उठा था। फिर वह राहुल की तरफ बढ़ा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई नैना को हाथ लगाने की? उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हिम्मत तो बहुत है मुझ में, मगर अफसोस तू देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। वह दोनों ही बुरी तरह लड़ने लगे थे, लेकिन अने ने उसे लात घूंसों पर लिया हुआ था। उसने तब तक उसे मारा जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं गया था। वह नैना के पास आया था। तुम ठीक हो ना? और वह उससे लिपट कर रो दी थी। आप ना आते अने तो वह मुझे कुछ नहीं कर पाता। सब ठीक है, रो मत प्लीज़। वह उसके आंसू साफ करते हुए बोला। पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी थी। वह उसे लेकर उठ खड़ा हुआ। चलो, अब पुलिस खुद संभालेगी इसे। अने, नताशा भी इसके साथ मिली हुई है। इसके और भी साथी हैं, पता नहीं अब कहाँ हैं। वह अभी भी डरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन से वह गुजरी थी कि सब कुछ खो देने का डर उस पर हावी था। अने, वह खौफ से चीख पड़ी। राहुल सामने खड़ा था और उसके हाथ में पिस्टल थी। वह खतरनाक अंदाज में उन्हें घूर रहा था। अगले ही पल गोली चली थी और एक दिल खराश चीख फजा में गूंज उठी थी। तो दोस्तों, गोली किसने चलाई थी, राहुल ने या पुलिस ने? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।